हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आई 2024 की, कल जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम जो है सिलेक्शन अपना ले सके। हालांकि पद बहुत कम है, बहुत सारे सवाल है, एग्जाम कब होंगे, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, जो सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ आरपीएससी सरकार आयोग के पास है। जो कोई नोटिफिकेशन डालेगा, कोई अपडेट देगा, तो उसी से पता चलेगा, उससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आरपीएससी स्कूल लेक्चर की वैकेंसी हर 2 साल में 3 साल में करवाती है। ऐसा है नहीं अभी जो नोटिफिकेशन दे दिया 2022 पदों का, तो अगले नवंबर में या अगले जनवरी फरवरी में ये फिर और दे देंगे। ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ये वैकेंसी ऐसे पद बढ़ा दिए जाएंगे। अभी देखते हैं, कुछ दिनों में इसका कोई शेड्यूल वगैरह जारी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सब पता चल जाएगा एग्जाम कब होगा और आगे रिजल्ट की डेट क्या आएगी। हालांकि सब कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना जो कैलेंडर जारी किया है, कौन सा एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, उसकी डेट जारी कर दी गई है। तो आरपीएससी भी जो है एक ऐसा शेड्यूल जारी करने वाली है। एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सारा पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। शायद ये 15 नवंबर के आसपास या उससे पहले देखने को मिल जाए। अब हम आगे बात करें कि क्या रणनीति होनी चाहिए जो एक तरीके से सिलेक्शन वाली रणनीति हो, और पोस्टें तो बढ़ जाएगी। और अभी तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आप अपनी तैयारी को तो नहीं बढ़ा सकते। तैयारी आपको करनी है, कंटिन्यू बनाए रखनी है। आगे नेट का भी एग्जाम आ रहा है दिसंबर वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। और ये जो डर है, इतनी कम पद हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कहीं न कहीं ये माना जाता है सूरतगढ़ में या फिर जो है स्वाध्याय में अच्छी तैयारी चल रही है, भाटिया में अच्छी तैयारी चल रही है, वहाँ अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं, वहाँ हिस्ट्री का माहौल बना हुआ है या उस सब्जेक्ट का माहौल बना हुआ है। सबकी हालत यही है। टॉपर है या अच्छी कोचिंग में जिसके अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो लोगों में ये भी एक तरीके है। हिस्ट्री के तो 60 पोस्ट 90 पोस्टें आई है टोटल। और इतने तो लोगों को हो गए हैं जो कोचिंगों में कहीं जा रहे हैं, उनके तो एक एक साल से तैयारी करें, उनके 300 नंबर अब भी आ रहे हैं। 90 प्लस लोगों के तो 150 लड़के ऐसे होंगे जिनके तो 300 प्लस नंबर आ रहे हैं। हमारा नंबर कहाँ आएगा, हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, हमारी तो तैयारी, ये ऐसे तो बहाने बनाने रोने रोने से तो कुछ होगा नहीं। और अभी भी हो सकता है ये एग्जाम बहुत आगे जाए, जुलाई में चला जाए, सितंबर अक्टूबर में चला जाए। 10 महीने मिल रहे हैं, 12 महीने मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं जो है तैयारी कंटिन्यू रखे। और हो सकता है मई जून में भी करवा दे, किसी को कोई पता नहीं है, सब अनुमान लगा रहे हैं। तो आगे हम इसकी रणनीति की बात करते हैं, किस प्रकार की रणनीति हो तो जो है हमारी एक सीट है जो फिक्स हो जाए और श्योर हो जाए। उसके लिए हम एक मोटिवेशन के सोर्स के रूप में भी देख सकते हैं और एक आइडिया रख सकते हैं। ये है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री रैंक फर्स्ट, जो आरपीएससी स्कूल वैकेंसी 2022 भर्ती थी, उसमें सिलेक्शन होने वाले या टॉपर जिन्हें कह सकते हैं, भवानी भूषण करके, जो आपने भी बहुत सारे उनके इंटरव्यू देखे होंगे जगह जगह प्लेटफॉर्म पे। तो उनकी जो मार्कशीट, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार की रणनीति लेकर चलें। तो जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल वैकेंसी में हमारी एक सीट बुकिंग कर लें। हम ये हिस्ट्री की रणनीति लेके आए, और आपके भी अलग अलग सब्जेक्ट की आप जो रणनीति रख सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि जो इन्होंने फर्स्ट पेपर में 107 नंबर के आसपास इन्होंने गेन किए। ये 150 में से 107 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। और इस प्रकार की आप रणनीति रखोगे तो जो है आपके भी 107 नंबर आ सकते हैं। और 107 नंबर लाने के लिए आपको जो है 53 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे फर्स्ट पेपर में। एक तरीके से हम कह सकते हैं 75 में से 53 क्वेश्चन या 55 मतलब क्वेश्चन आपके 52-53 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये स्कोर रहेगा। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है, फर्स्ट रैंक लानी है आपको। आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, कट ऑफ सबकी इसके आसपास ही रहती है। और सेकंड हिस्ट्री की बात की जाए इनके, तो सब्जेक्ट की बात है तो ये है 222.54, 223 नंबर, यानी कि 111-12 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं सेकंड पेपर में, तब जाके ये स्कोर बनता है। टोटल 330 नंबर है। कितने में से 450 में से 450 में से 330 नंबर लाना। और 330 नंबर आप किसी भी कैटेगरी में ले, हिंदी को छोड़ के सब्जेक्ट में ले आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। हिंदी की कट ऑफ शायद इससे ज्यादा गई है, 335 या उससे ऊपर है। लेकिन हिस्ट्री की कट ऑफ गई है, वो सिलेक्शन वाली सबकी अलग है। 259 पे भी लोगों को सिलेक्शन हो गए हैं, 245 पे भी सिलेक्शन हो गए हैं। तो ये जनरल की कट ऑफ है। तो आप इतने नंबर भी जो है लाके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, ये टॉपर के मार्क्स हैं। तो ये एक मोटिवेशन के रूप में कि हम एग्जैक्ट कितना एक टारगेट लेकर चलें, इस मार्कशीट को टारगेट लेकर चल सकते हैं। आपके सब सब्जेक्ट के अनुसार पिछली कट ऑफ देख के भी आप थोड़ा एक अनुमान लगा सकते हैं। ये हिस्ट्री की थी हमारे पास तो इसलिए हमने डाल दी, और अदर सब्जेक्ट की भी इसके नियर अबाउट रहती हैं। खासकर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हिंदी, हिंदी की थोड़ी टफ रहती है। तो कुल मिला के ये एक मोटा मोटी आइडिया है। अब बात करते हैं पैटर्न और इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सब आ गया है हमारे पास, इन्होंने सिलेबस में जारी कर ही दिया है आरपीएससी ने। तो आप जो है फर्स्ट पेपर में जो एक तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी डाल दी है इस बार, जो सेकंड पेपर में हुआ करती थी, तो ये वाला पॉइंट है जो नीचे से उठा के ऊपर डाल दिया। और पेडागोजी वगैरह ये जो सेकंड पेपर में डाल दिया है। तो ये चलो आरपीएससी ने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है, अब तक तो सब कुछ सेम ही है। अब फुल प्रूफ एकदम सिलेबस आएगा, अलग से न्यू सिलेबस आएगा, तो उसमें शायद कुछ और चेंजेस देखने को मिल जाए।
तो ये इसको रणनीति लेके बना के आपको चलनी है, तब जाके आपका एक सीट एक श्योर होगी। और अब ऐसे नहीं होगा कि ये चीज स्किप कर दूं, फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स छोड़ दूंगा, साइंस छोड़ दूंगा, इंग्लिश छोड़ दूंगा। छोड़ना कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से करना है। इंग्लिश इतनी पढ़ लो कि 5 में से कम 2-3 सही हो, कुछ तो लेके पढ़ें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो मिले। तो मैथ्स में मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं क्षेत्रमिति के, ज्योमेट्री के या ऐसे कुछ, उनको छोड़ो। बहुलक वाले या वो कह सकते हैं माध्यिका वाले जो क्वेश्चन है, आप उसका फॉर्मूला बना के भी एक क्वेश्चन निकाल सकते हो। सरल ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, या ऐसे कुछ साझा वाले या फिर ऐसे जो क्वेश्चन है इजी वाले, तो उनमें से जो है जुगाड़ बैठा के कहीं न कहीं जो है 5 में से 2-3 क्वेश्चन हो, जितने भी सही आप पूरा पोर्शन छोड़ दोगे। साइंस, इंग्लिश और मैथ्स आप यानी कि 15 क्वेश्चन छोड़ दोगे, यानी कि 30 क्वेश्चन एक तरीके से आप ध्यान ही नहीं दोगे। तो आप 150 में से 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही आप फिर 125 में से रहोगे। फिर 125 में से जो है 105-7 नंबर लाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप हर चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा फोकस कीजिए। जो सबसे टफ है उसको थोड़ा बहुत देखिए ज़रूर, उसको भी फोकस करिए। तो ये फर्स्ट पेपर की पूरी रणनीति है। बाकी वाला पोर्शन जीके वाला तो आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना ही। लेकिन जो सब्जेक्ट आप छोड़ने की फिराक में हो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश को टच भी नहीं करते, मैथ्स को टच भी नहीं करते, साइंस को टच भी नहीं करते। उनके लिए है कि प्लीज उसमें कुछ ट्राई करिए आप, कैसे भी करके एन के एन प्रकार से इस मार्कशीट को टॉपर वाली देख के आइडिया लगा लो आप वो पोर्शन छोड़ोगे कैसे, जो है पार पड़ेगी या नहीं है आपकी। और रही बात सब्जेक्ट की, अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो अपने सब्जेक्ट को तो घोटना ही है, तैयार करना ही है। जितना कर सको उतना कम है। हमें लगता है कि हमारा तो सब्जेक्ट है, हमने 12th में पढ़ा था, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, पीजी में पढ़ा था, मतलब एमए में पढ़ा था, और नेट भी क्वालिफाई है या नेट भी हमने एग्जाम दिया है, सब्जेक्ट तो हमें आता है। ये एक अपने आप से धोखा होता है। सब्जेक्ट हमें लगता है जो हमारा खास होता है वो कभी हमारे काम नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है जो हमें लगता है ये हमारा खास है, हमारे काम आएगा, सच तो है वो फोन तक नहीं अटेंड करता है। ये बात है। तो आप जो है सब्जेक्ट को हल्के में न लें, और इसको इतना भी प्रिय नहीं समझे कि ये तो हमारे आधी रात को काम आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है धोखा दे सकता है। इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा, बराबर वेटेज दीजिएगा। तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे मान सकते हैं फर्स्ट पेपर को, और इतने मतलब 5 से 6 घंटे हैं जो आप सेकंड पेपर को दोगे, तब जाके 10-12 घंटे की जो स्टडी होगी उसमें जो है 8-9 घंटे का, हाँ 7-8 घंटे का आउटकम निकलेगा। मतलब इतनी पढ़ाई होगी, इतने बैठोगे तब जाके इतनी पढ़ाई होगी। और ये जो आगे कब अगले एग्जाम तक 1 साल तक यही चलने देना है। 1 साल तक 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने जो भी मिले, लेकिन इसमें करना है। और एग्जाम के टाइम हो सके तो इस स्पीड को और अच्छी बढ़ा देना, तब जाके जो सिलेक्शन लिया जा सकता है। और ये जो स्कोर है इसको भी जो है एक तरीके से हासिल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी इन्होंने 5 महीने तैयारी करके ये किया था, और ये एलडीसी लगे हुए थे, तो 5 महीने में कोई सिलेक्शन ले सकता है। हालांकि सेकंड अब लोग कहेंगे तो साइंस बैकग्राउंड थे, तो हो सकता है। लेकिन आप भी कोशिश करके जो है, हमें इतने नंबर नहीं लाने, 300 नंबर भी ले आएंगे तो भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। भले इसी पोस्ट पे, इसी कम भर्ती पे भी 300 नंबर किसी में भी कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि पेपर आउट होने के बहुत से खबरें हमने सुनी थी, हिंदी का पेपर आउट हुआ था, उसका हुआ था, इसका हुआ था। तो कहीं न कहीं जो है जीके के पेपर हर भर्ती में कहीं न कहीं ये इधर-उधर थोड़ा बहुत देखने को मिला था कि भाई हुआ है कुछ घुस घपला या पेपर जो है कहीं न कहीं तो कुछ हुआ था आरपीएससी में, जहाँ तभी तो अखबारों में खबरें देखने को मिली थी। इस बार शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पेपर खरीदने वाले ही पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए हैं, और पेपर खरीदने वाले भी जो हैं उनके पैसे यूआरओ में एक तरीके से बर्बाद हुए ही हैं। तो शायद कोई ऐसी रिस्क नहीं लेगा, पैसा भी बर्बाद करवाएगा, पकड़ा भी जाएगा। तो ये भी है। तो अब बेचने वाले खरीदने वाले दोनों मार्केट में नहीं रहेंगे, तो ये धंधा अपने आप सपोर्ट हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। डेफिनेटली आप 300 नंबर लाके आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। उसके लिए बस ज़रूरत है मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत करने की ज़रूरत है, आराम से जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। शानदार भर्ती है, आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग जाएगी, पता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग गई तो क्या पता इंटरव्यू शुरू कर दें, कुछ और लफड़े शुरू कर दें, जैसे केवी या एनयूएस पीजीटी में होता है, वैसा कोई लफड़ा नहीं लगे उससे पहले ही जो है सिलेक्शन लेके अपने जो एक सीट सिक्योर कर दो। इसलिए तन मन धन से जुट जाइए, ये लास्ट भर्ती है, अपना दमखम लगाना है जितना लगा दीजिए, बाद में कोई पूछने नहीं वाला। नहीं तो जिंदगी भर काश पछतावा ये सब चीजें जाती रहेगी। काश थोड़ी मेहनत कर लेता, इंग्लिश मैथ्स को भी थोड़ा टाइम दे देता, साइंस को भी, इंग्लिश को भी पढ़ लेता, गणित को भी पढ़ लेता। तो अभी जो भी करना है एन के एन पर करने से कर लेना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लास्ट भर्ती है, आराम से सिलेक्शन हो गए। आगे भर्तियां आती रहेगी, जाती रहेगी, बार बार तैयारी होती नहीं है। तो अपना जो है पूरा जोश दमखम लगाना इसमें लगा देना, और फाइनल सिलेक्शन आप पा लोगे। और इस जो मार्कशीट को है एक टारगेट या एक मोटिवेशन मान के चलिए कि बस ये 300 का आंकड़ा कैसे भी पूरा करना है। 150 क्वेश्चन है, साढ़े जो आपको एक तरीके से पूरे करने हैं 225 में से। तो अपना जो है
दमकम या फिर एन के एन प्रकार सब लगा लीजिए और इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन पाइए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, इसी प्रकार का रणनीति मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे हम जरूर। हमारी दी हुई जानकारी, हमारा दिए हुए मोटिवेशन या इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला या आपके काम आने वाली चीज़ है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।